करबला ना होता तो शिम्र जिल जोशन को पहचानते, करबला ना होता तो यजीदियत जो बढ़ रही थी पहचानते, करबला ना होता तो उन लोगों को आप पहचान सकते थे जो मस्जिदों में आपके साथ हैं, नमाजों में आपके साथ हैं, रुकू में आपके साथ हैं, मजहब में आपके साथ हैं, लेकिन आपके ही मजहब को खोखला कर रहे हैं। तो पहचानो, और उस वक्त पहचानोगे जब तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, जब सुभान तुम अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। तुम लिबासों में इस्लाम को मत ढूंढो, सजदों की तड़प में ढूंढो। जैसा मौलाना फैजान साहब ने कहा ना, गौसे आजम की करामतों से आप वली को मत पहचानिए, तो हकीकत भी यही कि हम बिरयानी से जानते हैं। तो सिर्फ बिरयानी से अकीदा ना बनाओ, सही कहा इन्होंने, खिचड़े से ना बनाओ। देखो आप कि हुजूर गौसे आजम है, उन्होंने क्या मेहनत किया, क्या मशक्कतें किया। आज हम नाम तो लेते, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारे पे नारे हम लगा रहे हैं। लेकिन सच बात बताओ, क्या हम अपना जो रिस्क ले रहे हैं उस पर गौर कर रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं? तवज्जो इधर दीजिए, हाजी साहब मेहमानों से मिल रहे हैं, आप इधर देखिए। जो आप खा रहे हैं, कभी आपने उसकी तहकीक किया कि हम क्या खा रहे हैं? अक्सर आपने वाकयात सुने होंगे उलमा की ज़बानी, बहुत से वाकयात आते हैं, आपने सुने कि साहब एक गौसे आजम के वालिदे मोहतरम ने एक सेब खा लिया। सुना है ना? एक सेब खा लिया, और वो सेब नदी के ऊपर बह रहा था पानी में। बहता हुआ जा रहा था, भूख लगी थी, कई रोज का फाका था, उठाया और खा लिया। ये ना इमाम साहब तैरते सेब को उठाया और खा लिया। मुसलमानों, आपने सिर्फ इसको वाक़े और कहानी के नजरिया से सुना, तवज्जो कीजिए। उसी नदी में मछली है, मछली पानी में है और पानी पे सेब है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जो पानी बह रहा है नदी के अंदर, उसमें मछली है और पानी के सतह के ऊपर सेब तैर रहा है। सेब पानी में नहीं है, पानी पर है। खाया क्या हुआ? जो पानी पे तैर रहा है उसको उठाया और खा लिया। अब खाने के बाद फिर इबादत शुरू की, फिर मशगूल इबादत, रब का जिक्र फिर शुरू किया। अब वो लज्जत नहीं, वो चाशनी नहीं, वो मजा नहीं, वो तड़प नहीं, वो एक सुइयत नहीं, नफ्स को कुव्वत मिल रही। तवज्जो किया कि आखिर ये कुव्वत मिल क्यों रही है? तो खुद ही से जवाब मिला, तुमने पानी पर तैरते हुए सेब को खाया। पानी पर तैरते हुए सेब को खाया। अगर पानी में तैरती मछली को जो पानी के अंदर थी खाते तो उसका मालिक भी वही है और वही पानी का भी मालिक, और रिस्क देने वाला भी वही रज़्ज़ाक़ है। अब वो तुम्हारे लिए दिल, लेकिन पानी पर तैरता हुआ सेब खाया है, मतलब ये पानी पर तैर रहा था, पानी में था नहीं। जो पानी में है उसका मालिक वही है, और जो पानी पर तैर रहा है उसका मालिक पर ही।
सेब का मालिक कोई और है। अब ये अमानत किसी और की है, और जब इसको इस्तेमाल कर लिया और इसके मालिक से पूछा नहीं, तो ये अमानत में खयानत है, अमानत में खयानत है। हलाल चीज भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए नफ्स को कुव्वत मिल रही है। अब जरूरी हो गया कि अबू सालेह निकलो, जाकर के तुम माफी मांगो, उससे माफी मांगो जो इस सेब का मालिक है, जो इस सेब का मालिक है। तो हमारी नफ्सें बर्बाद कब होती हैं? हमारी नफ्सें हम पर हावी कब होती हैं? हमारी नफ्सें हमसे गलतियां कब कराती हैं? हमारी नफ्सें हमसे गुनाह कब कराती हैं? जब रिज़्क़े हलाल को तरीक़े हराम से लिया जाए, जब रिज़्क़े हलाल को तरीक़े हराम से लिया जाए। मतलब रोटी जायज है, रोटी जायज है, चाहे वो जौ की हो, चाहे ज्वार की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे चने की हो, चाहे गंदम गेहूं की हो, हलाल है, दुरुस्त है। मेहनत की खाओ, जब मेहनत की खाओगे दिल साफ रहे, नियत साफ रहे, खून अच्छा बने। लेकिन जब इसी रोटी को खाने के लिए जुआ के पैसे से खाओगे, शर्तों के पैसे से खाओगे, चोरी करके खाओगे, हराम तरीके से रुपया कमा के लाके खाओगे, तो अब खा तो जायज तरीके से जायज चीज रहे हो, लेकिन तरीका बदल गया। नाजायज तरीके से लुक़्मा हराम को ले रहे हो, हराम कमाई से लुक़्मा हराम को ले रहे हो, हराम तरीके से लाए हुए खा रहे हो, हराम तरीके से कमाई हुई दौलत से आप अपने पेट को भर रहे हो। अब आपके क़ल्ब के अंदर ईमान नहीं रह सकता, ईमान नहीं रह सकता, क्योंकि ईमान पाक और साफ क़ल्ब में रहता है, उसी दिल में ईमान रहता है जिस दिल में अल्लाह की खशियत हो, और अल्लाह की खशियत उसी दिल में होती है, रब का खौफ और डर उसी दिल में होता है। जो रिज़्क़े हलाल खा रहा हो, कहीं से एक दाना भी नाजायज अपने मुंह में न जाने देता हो, वो क़ल्ब साफ है, वो क़ल्ब साफ है। और यही तज़किये नफ्स करने का तरीका है, यही सच्चों के साथ रहने का तरीका है। जब आप किसी सच्चे के साथ रहोगे तो आपको नाजायज चीज छूने नहीं देगा, हराम की तरफ जाने नहीं देगा, हराम कमाई कमाने नहीं देगा, हराम दौलत घर में लाने नहीं देगा, गलत तरीके से आपको काम करने नहीं देगा, शराब नोशी के करीब जाने नहीं देगा, जुए के अड्डों के करीब जाने नहीं देगा, आपको गलत जगहों पे जाने नहीं देगा। लेके जाएगा तो मस्जिद में लेके जाएगा, लेके चलेगा तो अल्लाह के जिक्र की महफिल में लेके चलेगा, झुकाएगा तो रब की बारगाह में झुकाएगा। अगर वो आपसे वस बयान कराएगा तो अल्लाह ही का वस बयान कराएगा, हम्द कराएगा तो रब की ही कराएगा। अगर खूबियां बयान करवाएगा तो मुस्तफा की सिफतें और खूबियां बयान करवाएगा। गुलामी का दर्स देगा तो नबी की गुलामी का दर्स देगा, इख्तिदा का दर्स देगा, पैरवी का दर्स देगा तो नबी की पैरवी का दर्स देगा, सहाबा की पैरवी का दर्स देगा, नकल का सलीका देगा तो मुस्तफा के जानिसारों की नकल का सलीका देगा। अगर तरीका बताएगा तो नबी के वफाशवारों के तरीके पे चलने की तलकीन करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कहा गया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम भी अच्छे हो जाओ, तुम्हारा क़ल्ब साफ हो जाए, तुम्हारी नजरें पाक हो जाए, तुम्हारी नजरों में हया आ जाए, जबीन में झुकने का सलीका आ जाए, जबान जिक्र खुदा करने वाली हो जाए, जबान सनाए रब्बी करने वाली हो जाए, या औसाफ बयान करने वाली हो जाए। क्योंकि तुमको पैदा इसीलिए किया गया है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, लेकिन तुम रब की इबादत छोड़ करके, रब की इबादतों को छोड़ करके, रब की तारीफों को छोड़ करके, रब की खूबियों को छोड़ करके, रब के डर को छोड़ करके तुम दुनिया वालों से डरते नजर आ रहे हो, गैरों की बड़ाई करते नजर आ रहे हो, दूसरों की तारीफें करते नजर आ रहे हो, जबकि यही कुरान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी खूबियां अल्लाह के लिए हैं, सारी बुजुर्गियां अल्लाह के लिए हैं, सारी बड़ाइयां अल्लाह के लिए हैं, सारी तारीफें रब के लिए हैं। जब
सारी खूबी रब के लिए है, सारी तारीफ रब के लिए है, सारी सिफतें रब के लिए है, सारी बड़ाइयां रब के लिए है, सारी हमदें रब के लिए है। तो अब गैरों के आगे जाते क्यों हो, गैरों के आगे झुकते क्यों हो, गैरों की तारीफें करते क्यों हो? सिर्फ इसलिए कि तुम पे उस गैर की नजर हो जाए, तुम्हें भी लुक़्मा हराम मिलना शुरू हो जाए, किसी गैर की नजर करम तुम पर हो जाए, ताकि तुम भी दलाली करना शुरू कर दो। तो दलाली का पैसा तुम लोगे, मक्कारी का पैसा तुम उठाओगे, चोरी का पैसा तुम उठाओगे, इन चीजों के पैसों को तुम उठाओगे। फिर सोचोगे औलादे फरमा बरदार हो, औलादे नेक हो, बाप की खिदमत करने वाली हो, माँ की फरमा बरदार हो। अब एक बात बताओ, जैसा बीज बोगे वैसा ही अनाज काटोगे। आज आप धान काट रहे हो, अगर आप ये सोच के हंसिया खेत में चलाओ कि हमने बोया धान था लेकिन गेहूं काट ले, हम ज्वार काट ले, हम कोदो काट ले, हम बाजरा काट ले, बताओ ये मुमकिन है? धान बो करके गेहूं काटना मुमकिन है, ज्वार काटना मुमकिन है, बाजरा काटना मुमकिन है? तो लड़के तुम्हारे फरमा बरदार इसलिए नहीं है, लड़के तुम्हारे इसलिए खिलाफ जा रहे हैं। आज माँ की अजमतों से सौदा किया जा रहा है, बाप को सरे बाजार रुसवा किया जा रहा है, बेटा बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है, बेटा माँ को थप्पे मार के घर के बाहर निकाल रहा है। वजह ये है तुमने न नेक तरीके का रिज़्क़ खिलाया था, न हलाल तरीके से उनकी परवरिश किया था, न इस्लामी नजरियात उन्हें दिए थे, न इस्लामी तालीमात उन्हें दी थी, न तुमने अल्लाह का डर उनको सुनाया था, न रसूल की मोहब्बत उन्हें सुनाया था, न सहाबा की जिंदगियां तुमने सुनाया था, न औलिया इकराम की कहानियां तुमने सुनाया था, न उनकी मशक्कतें तुमने सुनाया था, न उन्हें सच बोलना तुमने सिखलाया था। तुमने गलत पैसे कमाए हैं, गलत तरीके से परवरिश किया है, गलत बीज तुमने बोया है। तो जैसा तुम बो रहे हो वैसा तुम काट रहे हो। अभी भी वक्त है, अगर संवरना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कमाई के ऊपर नजर कर लो कि तुम पैसा ला रहे हो, कैसा लेकर के आ रहे हो, बच्चा दौलत लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, ये जायज है या नाजायज है? वाज़ेह रहे कि हमारे कल्बों के ऊपर दो निशान हुआ करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मेरे कल्बों पे दो निशान होते हैं, एक निशान सफेद होता है, एक सियाह होता है। जब तुम रिज़्क़ हलाल खाओगे, क्योंकि उलमा भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हराम से बचा। ओ अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, तुम जैसा मांगोगे वैसा देगा। चोर को भी रब रिज़्क़ दे रहा है, सियासतदान को भी रब रिज़्क़ दे रहा है, दलाल को भी दे रहा है, मक्कार को भी दे रहा है, एक मेहनतकश मजदूर को भी दे रहा है। वो जैसा जो मांग रहा है वैसा दे रहा है। देने में वो बखील नहीं, देता जा रहा है। तू जितना मांगेगा तुझे देगा। तो दुनिया की पकड़ मांग रहा है, तुझे दुनिया की पकड़ दे रहा है। तू ऊंची कुर्सी मांग रहा है, तुझे ऊंची कुर्सी दे रहा है। तू बुलंद मकाम मांग रहा है, तुझे बुलंद मकाम दे रहा है। तुझे दे सब कुछ रहा है, हमें दिया कितना ज्यादा उसने है, तुम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो। तुम्हें पहचान दिया है, तुम्हें माँ बाप दिया है, तुम्हें खानदान दिया है, तुम्हें इज्जत दिया है, तुम्हें हशमत दिया है, तुम्हें रोब दिया है, तुम्हें ताकत दिया है, तुम्हें खानदान दिया है, तुम्हें औलाद दिया है, तुम्हें मकान दिया है, तुम्हें दौलत दिया है, तुम्हें जायदाद दिया है, तुम्हें प्रॉपर्टी दिया है, तुम्हें शोहरत दिया है, तुम्हें पहचान दिया है। लेकिन तुम ये बताओ, तुमने कभी पहचान का शुक्रिया अदा किया, दौलत का शुक्रिया अदा किया, अपनी नेमतों का शुक्रिया अदा किया, प्रॉपर्टी का शुक्रिया अदा किया, मकानों का शुक्रिया अदा किया, औलादों का शुक्रिया अदा किया, वालिदैन का शुक्रिया अदा किया? हमें सच तो ये है वो देता जा रहा है, तुम नाशुक्री की शिकायत करते जा रहे हो। दो वक्त की रोटी दे रहा है तो फिर भी किल्लत की शिकायत कर रहे हो। फरावानी से दे रहा है, तुम शिकायतें कर रहे हो। अंबार दे रहा है, तुम शिकायतें कर रहे हो। मकान दे रहा है, तुम नाशुक्री कर रहे हो। दौलत दे रहा है, तुम नाशुक्री कर रहे हो। इज्जत दे रहा है, तुम नाशुक्री कर रहे हो। फरावानी दे रहा है, तुम नाशुक्री कर रहे हो। औलादें दे रहा है, तुम नाशुक्री कर रहे हो। जब अल्लाह पसंद करता है शुक्रगुजार बंदों को, शुक्रगुजार बंदों को, लेकिन तुमने शुक्रिया अदा करना नहीं शुरू किया। दौलत तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। जिंदगी तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। खानदान तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। सांसें तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। आंखें तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। कदम तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। हाथ तुम्हें दिया, तुमने शुक्रिया नहीं अदा किया। सुनने की ताकत तुम्हें दिया, तुमने शुक्र नहीं अदा किया। बोलने की कुव्वत तुम्हें दिया, तुमने शुक्र नहीं अदा किया। ज़हन तुम्हें दिया, तुमने शुक्र नहीं अदा किया। सोचने का दिमाग तुम्हें दिया, तुमने शुक्र नहीं अदा किया। तरक्की करने का मिजाज दिया, तुमने शुक्र नहीं अदा किया। जबकि तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए था, तुम्हें तो शाकिर बंदे बन के रहना चाहिए था। ये तो कुरान भी कह रहा है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र
शुक्रिया अदा करोगे। आप बताओ आपने शुक्रिया अदा किया? सिर्फ शिकवा। किसी बाप से पूछो तुम्हारा बेटा कैसा है, 500 शिकायत। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, शिकायत। उससे पूछो खाना खाया था, बताएगा नाश्ता किया है, खाना भी खाया हूँ, रात का भी खाया हूँ। लेटते कैसे हो? एसी चला के करेगा, कूलर चला। पानी कौन सा पीते हो? मटके का, घड़े का? नहीं, फ्रीज का, चिल्ड वाटर। अगर वो चाहे ले और वो अपने अदल पे आ जाए कि तू एक भी सजदे शुक्र अदा नहीं कर रहा है, बांध तेरे हिल पाओगे? पैर रख करके मफलूज होगे, आंख रख करके नाबीना होगे, कान रख करके बहरे होगे, ज़बान रख के गूंगे होगे, हाथ रख के लूले होगे, दिल रख करके बेधड़कन हो। हाज़िर मुतलक है। हिल सकता है हाथ अपनी मर्जी से, चल सकती है जुबान अपनी मर्जी से, बोल सकता हूं मैं अपनी मर्जी से, सवाल ही नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तुम कब से अपने को मालिक समझने लगे? कब से? एक अजीब मिजाज। एक बेटा कमाने के लिए सफर करके वापस घर पहुंचा। कितने दिन विदेश में रहे? जवाब देगा 18 महीने। क्या सैलरी थी? उसने तनख्वाह बताई। भेजा क्यों नहीं? वो ऐसा खर्च हो गया, टिकट भी उधार लेके आया। अब तो अब्बा साहब का गुस्सा ओह छत के ऊपर बहुत तेज गुस्सा। कमाने गया, 18 महीने बाद आ रहा है, एक पैसा ला के नहीं दे रहा है, ऊपर से कर्जा बना के दे रहा है। और फिर शादी भी तय की थी, जवाब दे दिया साहब मैं वहां नहीं करूंगा, अपनी मर्जी। अब और बहुत तेज घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर, चल अचल संपत्ति में इसका कोई हक, कोई अख्तियार, कोई अधिकार कुछ नहीं, बेदखल। क्यों बेदखल किया गया? कमाया अब्बा को नहीं, कर्जा बना दिया अब्बा पे, शादी अपनी मर्जी। अब्बा इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए कि जो खेत, प्रॉपर्टी, मकान, बैंक बैलेंस सबसे बेदखल, मेरी चल अचल संपत्ति में इसको कुछ नहीं दिया जाएगा। सुबह वकील साहब लिखेंगे जाकर रजिस्टर, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फर्माबरदार नहीं, ना फरमान। अच्छा क्यों? कमाने गया, लाख एक पैसा नहीं दे, ऊपर से कर्जा करके दे दिया। और फिर मैं बड़ी आस, बड़ी उम्मीद लगाया था कि इसकी शादी मैं फुला जगह करूंगा, अपने दायरीना ताल्लुकात में, वो भी मिट्टी में मिला, मेरी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया। अब इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, न मेरे घर में, न मेरे दिल में, न मेरे दामन में। चाय कहाँ जाएगा? फुटपाथ पर जाएगा, ठीक मांग। इतना गुस्सा, बेदखल। दिया क्या था? दिया क्या ना था? अरे ना फरमान अल्लाह का रिज़ा होगा। आपका गुस्सा इतना ज्यादा है, आप कितने फर्मा बरदार हैं? आप कितने फर्मा बरदार हैं?
आपने भी तो अज़ल में वादा किया था तू ही मेरा रब है, मैं तेरी ही इबादत करूंगा, तेरी ही बंदगी करूंगा। उसने वादा किया था तू मेरी इबादत करेगा, मेरी बंदगी करेगा, मेरी परस्तिश करेगा, मेरा जिक्र करेगा, मेरा वक्त बयान करेगा, मेरी खूबी बयान करेगा, मेरी अफजलियत बयान करेगा, मेरी वहदानियत बयान करेगा, तू मेरा जिक्र करेगा। तो सोच तू मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा जिक्र करूंगा, और सोच तो मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा कर। मैं रज़्ज़ाक़ हूं, तुझे रिज़्क़ दूंगा, मैं हय्य हूं, तुझे जिंदगी दूंगा। तुमने कितना वादा निभाया है। फजर तुम गोल करो, जोहर तुम गोल करो, असर तुम गोल करो, मगरिब तुम गोल करो, ईशा तुम गोल करो। इत्तेफाक से हफ्ते में जुम्मा आ जाता है, मौका मिला तो गए, वरना चौका लगा दिया। और तो बैठ के फरमा बरदारी और नाफरमानी की बात करता है। ऐ काश अगर तू खुद फरमा बरदार होता, तेरा बेटा फरमा बरदार होता। अगर तू लायक होता, तेरा बेटा लायक होता। अगर तू वफादार होता, तेरा बेटा वफादार होता। तू सच्चा होता, तेरा बेटा सच्चा होता। तू नमाजी होता, तेरा बेटा नमाजी होता। तू परहेजगार होता, तेरा बेटा परहेजगार होता। तू मुत्तकी होता, तेरा बेटा मुत्तकी होता। तू वफादार होता, तेरा बेटा वफादार होता। तू बावफा होता, तेरा बेटा बावफा होता। तू हलाल खा रहा होता, तेरा बेटा हलाल खा रहा होता। तू नजरों में हया लेके चलता, तेरा बेटा हया होता, नजरों में हया लेके चलता। तू अगर दामन इज्जत को तार तार ना कर रहा होता, तेरा बेटा आज किसी के इज्जत के दामन का रखवाला बना हो। बोया जो है काटो, कहानी नहीं ये हकीकत है। और जब बेटा वापस आया, हिसाब लिया कि नहीं? आज हिसाब सुबह कौन दिन है वो, जुम्मा, आज बाजार भेजा होगा चौराहे के। लड़के थैला लेके गए होंगे, कोई 500, कोई 1000, कोई 200, जैसी जिसकी हैसियत, जैसे कैपेसिटी पॉकेट की। दिया गया बाजार, सौदा लेके आया। टमाटर कितने का लाया, आलू कितने का, धनिया कितने की, मिर्चा कितने का, अदरक कितने का, गोश्त कितने का, मच्छी कितने की। एक एक चीज पूछा कि नहीं? क्यों खान साहब पूछा? कितना खर्चा किया, हिसाब। बचा कितना, हिसाब। वापस कर। बंदा बंदे से हिसाब ले रहा है, बंदा बंदे से हिसाब। इतना दिया, इतना सामान लाए, कितने का लाया, इतना वक्त कहां लगाया। तवज्जो चाहूंगा, इतना वक्त कैसे लगा? चलो गाड़ी दिया जाता, फट से आता। दोपहर का गया, शाम में आया। पहले तू वक्त का हिसाब दे, तूने वक्त कहाँ खर्चा किया, किन बैठक पे बैठा था, किन लोगों के साथ में था। तू आवारा लड़कों के साथ में था, तू गलत फेल वालों के साथ में था, तू मक्कारों के साथ घूम रहा था, तू ओबाश के साथ चौराहों पे बैठा हुआ था। तुझे जल्दी आना चाहिए था। इतना वक्त तूने कहाँ कहाँ सर्व किया, वक्त का हिसाब लिया। फिर जो आपने उसको दौलत दिया था सामान लाने के लिए, उसका हिसाब लिया। इतना सामान लाया है, कितने का लाया है, ये कैसे लाया है, पूरा हिसाब लिया जा रहा है। अब लड़का गलत जगह बैठा था, 500 का नोट दिया था, 300 रुपए वहां खर्च हो गए, और 200 रुपए में थोड़ा सा सामान लेके आ गया। तो अम्मा के हाथ में अगर बेलन है तो चल गया, अब्बा के हाथ में खरारा है तो चल गया। ठुकाई पे ठुकाई शुरू हो गई। अब जरा पलट के आओ, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह तुम्हें सांसें दे रहा है, अल्लाह तुम्हें हयात दे रहा है, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे रहा है, अल्लाह तुम्हें सालों की उम्र दे रहा है। ये खर्च करते चले जा रहे हो। दौलत तुम्हें दिया, तुमने खर्च किया है। दौलत तुम्हें दिया, तुमने खर्च किया है। गल्ला तुम्हें दिया, तुमने खर्च किया है। सोना तुम्हें दिया, तुमने खर्च किया है। चांदी तुम्हें दिया, तुमने खर्च किया है। जिंदगी तुम्हें दिया, तुमने खर्च किया है। हर चीज को वक्त वक्त पे खर्चा कर रहे हो। एक तरह से खर्चा करते चले गए। अब जब लौट के जा रहे हो तो हिसाब शुरू हो रहा है।
है, 60 साल की जिंदगी दिया था, तू मेरे लिए कितना लेके आया है, अब जरा हिसाब बता। तूने नमाजें कितनी अदा की हैं, रोजा कितना रखा है, सजदे कितने किए हैं, जिक्र कितना किया है, तुझे दौलत दिया था, तूने यतीमों की मदद कितना किया है, बेवाओं का सहारा कितना बने हो, पड़ोसियों का हक कितना अदा किया है, घर वालों को तुमने क्या क्या दिया है, बीवी का हक कैसे अदा किया है, वालिदैन का हक कितना अदा किया है। एक एक सांस का हिसाब हो रहा है, जिंदगी के हर शोबे का हिसाब हो रहा है, एक एक वक्त का हिसाब हो रहा है। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मुसलमानों अब जरा होश के दांत ले लो, तुम्हें हिसाब देना पड़ रहा है, सुबह से लेके रात तक का, रात से लेके सुबह तक का, जागने से लेके सोने तक का, सोने से लेके जागने तक का, तुम्हें एक एक लम्हे का हिसाब देना हो रहा है। अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, तुम महफिल में कितनी देर बैठे थे, तुम बाहर कितनी देर घूमे थे, तुम रोडों पे कितनी देर चल रहे थे, तुम बाजार में कैसे गुजर रहे थे, तुम्हारी नजरें कहां कहां जा रही थी, तुम्हारी जबानें कब कब खुल रही थी। तुम सोच रहे होगे हम जो करते हैं उसे नहीं मालूम है, हम जो कर रहे हैं उसे नहीं मालूम है, वो देख नहीं रहा है। तो सुनो, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, और गवाही के लिए तुम्हारे कांधों पे फरिश्ते उसने बिठा रखे हैं, तुम्हारी नाक पे फरिश्ता उसने बिठा रखा है, तुम्हारे होठ पे फरिश्ता उसने बिठा रखा है, तुम्हारे पेट पे फरिश्ता उसने बिठा रखा है, तुम्हारे घुटनों पे फरिश्ता उसने बिठा रखा है। ये लिखित रजिस्टर पेश करेंगे, ये गवाहियां देना शुरू करेंगे। इस हाथ से इसने खैरात किया था, इस हाथ से इसने मदद किया था, इस हाथ से इसने ज़कात दिया था, इस हाथ से इसने यतीम का सहारा किया था, इस हाथ से इसने बेवा की सपोर्ट किया था, इस हाथ से इसने गासिब के माल को लौटवाया था, इस हाथ से इसने मदद किया था। वही गवाही दे रहा है, इसी हाथ से चोरी किया था, इसी हाथ से फरेब किया था, इसी हाथ से पॉकेट मारा था, इसी हाथ से शराब पिया था, इसी हाथ से जुआ खेला था। बचा क्या बॉडी में? हिसाब तुम्हें देना है। नारे हिसाब नहीं देंगे, मियाँ हिसाब नहीं देंगे, हम तुम्हारा हिसाब नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारा हिसाब नहीं देंगे, ये हुफ़ाज़ तुम्हारा हिसाब नहीं देंगे, ये स्टेज तुम्हारा हिसाब नहीं देगा, ये जिक्र तुम्हारा हिसाब नहीं देगा। हाँ, ये है कि इनकी सोहबत में रहोगे तो नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, उलमा की ज़ियारत करोगे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, जितनी देर जिक्र सुनोगे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। तो जहाँ दुनियादारी की बातें इनसे कर रहे हो, बैठ के दीन की बातें सीख लिया करो, अपने कल्ब को साफ करने की बातें सीख लिया करो, तज़किये नफ्स की बातें सीख लिया करो। जहाँ पे जश्न गौसे आज़म कर रहे हो तो खाली बिरयानी और बोटी में मत डूबो। मेरे प्यारे दोस्तों, जिक्र आज़म, जब ये गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हो तो हुजूर गौसे आज़म की जीवनी को देख लिया करो कि इस नाम के पीछे और राज क्या है, जिंदगी कैसे गुजर रही थी, किस तरीके से वो शब और रोज गुजार रहे थे, अल्लाह की इबादत कैसे कर रहे थे, किस अंदाज में सुजूद किया करते थे, कैसे तस्बीहें किया करते थे, कौन सा रिज़्क़ खाया करते थे, किस अंदाज से खाया करते थे। क्योंकि हकीकत तो ये है कि आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सच्चाई तो ये है, लेकिन ख्वाब गफलत की चादर को ताने लेटे, कब बुलावा आ जाए, कब जाना हो। अभी हजरत ने एक ऐलान किया ना तकरीर में, मैं ऐलान ही कहूंगा, अल्लामा रिजवान साहब क़िबला मिसबाही मेरे बड़े अच्छे मुखलिस साथी हैं, बहुत मेरी मदद किया करते हैं मौके मौके के ऊपर। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में, इनकी मालूमात में रब तबारक व तआला और इजाफा फरमाए, और मुजाहिदाना ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके कदमों को साबित कदम रखे। उन्होंने एक आपको नसीहत का जुमला दिया, सच पशेमा न हो शर्मसारों से कह दो, मोहम्मद आ गए गम के मारों से कह दो, मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद, समंदर के मगरूर धारों से कह दो। अच्छा पैगाम दिया कि जब आप ये महसूस करो कि गुनाहों का बोझ भारी है,
सामाने निजात चाहिए, तो रूए ज़मीन पर कौन है जो बख्शिशो नजात का पैमाना दे सके, फरलाना दे सके, परवाना दे सके। तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं हज्जुल वदा के मौके पर, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत किया उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब। आका का फरमान, मुकम्मल सरापा में छुपा, उससे बेहतर और कौन सी बारगाह है जहां तौबा की जाए और कबूल न हो। शाफ़ाए महशर, उस पाक दयार में पहुंचकर उनके हुजूर में गिरियोजारी करते हुए, अश्के नदामत सजदे में रख करके सर बहाते हुए, रब की बारगाह में उनका वसीला देते हुए तौबा की जाए। क्या मायने हैं तौबा में? होगी शाफ़े महशर है, बख्शिश कराएंगे, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी दूसरा जुमला देने जा रहा हूं। हजरत, हम पर दो हक है, हम पर दो हक है मुसलमानों, तवज्जो देना। कौन से दो हक हैं? एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। जब आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह यानी अपने हक को माफ फरमा देगा। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद नहीं माफ होगा। जो बंदे का बंदे पर है, जो बंदे का बंदे पर है, तो जिसका हक आपने मारा है, जब वो माफ करेगा तब वो माफ हो सकता है। हुकूकुल इबाद रब नहीं माफ फरमाता, तो इससे पहले कि उस पाक दयार में जाया जाए, जहां तक हो सके अपने अज़ीज़ा, अक़रबा, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार, मिलने वालों से इज्तिमाई तौर पर हर एक से ये कह दे कि भाई जानने में या अनजाने में अगर कभी मेरी जात से आपको तकलीफ पहुंची हो या किसी किस्म की अजियत पहुंची हो, तो अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मेरी उन गलती को, मेरी उस भूल को, मेरी उस लग़ज़िश को आप माफ फरमा दीजिए। और अल्लाह पसंद फरमाता है खूब तौबा करने वालों को, और रब पसंद फरमाता है माफ करने वालों को। जो बेहतर तरीका उस पाक दयार में जा रहे हैं, तो ये भी एक जिंदगी का अहम तरीन पहलू है। हमें और आपको लाजिम है कि इस्लामी जिंदगी सीखें, अपने घर के माहौल और माशरे को संवारें। आज इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस करके माशरा नहीं संभलेगा जब तक आप नहीं संभलेंगे। और आपको संभलने के लिए बिल्कुल आसान तरीका एक मैं बता दूं, अगर दिल चाहे तो अमल करो। आप दूसरों में बहुत झांकते, इनका पैजामा ऊंचा है, इनका नीचा है, इनका कुर्ता खींचा है, इनका लंबा है, इनका दरवाजा खुला है, इनका बंद है, या ऐसे चलता है, या ऐसे झुकता है, या ऐसे नमाज पढ़ता है। दूसरों को देखते रहोगे, कमेंट्स करते रहोगे, अपनी इस्लाह कब करोगे? अब दूसरों में झांकना बंद करो, दूसरों में मत झांको, न दूसरों के घरों में झांको, न दूसरों की जातियात में झांको। अपने में देखना शुरू करो, मेरे कितने सजदे छूट रहे हैं, मेरा कौन सा लिबास है, मैं कैसे सजदा कर रहा हूँ, मैं कैसे नियत बांध रहा हूँ। दूसरों के बेटों को मत देखो, अपने बच्चों को देखना शुरू करो, मेरा बेटा किधर जा रहा है, मेरा बच्चा कौन से रविश अख्तियार कर रहा है। आप सब अपने अपने घर को संवारना शुरू करें, अपने को संवारना शुरू करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ माशरा संवर जाएगा।
जिस दिन आप अपने को सुधार लेंगे पूरा माशरा संवर जाएगा। दुआ है रब तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब के सफर को कबूल फरमाए। ये जो वहाँ इबादतें करें अल्लाह तबारक व तआला इनकी इबादतों को, इनके जिक्र को, इनके सजदों को, इनकी नमाजों को, इनकी तौबा को कबूल फरमाए। और जो नेक दुआ ये रब के हुजूर में उस पाक दयार में मांगे रब तबारक व तआला उन दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।